आनंद एक कॉलेज में छात्र था। उसने एक डीलर के शोरूम में एक सुंदर स्पोर्ट कार देखी थी और वो लंबे समय से अपने लिए एक ऐसी ही कार चाहता था। आनंद जानता था कि उसके माता इसे खरीदने के लिए सक्षम है, इसलिए उसने उन्हें बताया कि उसे ये कार अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर गिफ्ट के रूप में दे। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया और पिता ने आनंद को अपने निजी कार्यालय में बुलाया। उन्होंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे बेटे पर बहुत गर्व है। उन्होंने उसे बताया कि वह उससे कितना प्यार करता है और उसे एक प्यारा रैपर से लिपटा हुआ उपहार दिया। आनंद उस छोटे से गिफ्ट के डिब्बे को देख निराशा महसूस करने लगा, लेकिन वह जानने के लिए उत्सुक था कि ऐसा क्या था उस बॉक्स में। इसलिए उसने बॉक्स तुरंत खोला और उसे एक लाल कपड़े में लिपटी भगवत गीता दिखी। और फिर आनंद बोला, आप इतने अमीर हैं और आप मुझे केवल एक गीता दे रहे हैं। काफी गुस्से से अपने पिता पर वो चिल्लाया और अपनी नाराजगी और गुस्से के वश में आकर ना आओ देखा ना ताओ, तुरंत घर छोड़ दिया। काफी साल बीत गए। आनंद अब एक सफल व्यवसायी बन गया था। वह अपने जीवन में खुशी था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। उनका परिवार एक सुंदर घर में रहता था, लेकिन उसके पिता के साथ टूटे रिश्तों के कारण उसकी आत्मा अभी भी आहत थी। आनंद अपने पिता का घर छोड़ने के बाद कभी उनसे नहीं मिला था। आनंद को उस दिन के बाद अपने पिता को न मिलने का पछतावा हमेशा रहने लगा था, क्योंकि उसे एक दिन एक पत्र मिला जिसमें उसके पिता के निधन की खबर थी और साथ ही ये बताया गया था कि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी वसीयतनामा के रूप में अब आनंद के नाम कर गए थे। अपने पिता की सारी संपत्ति विरासत में मिली तब आनंद अपने पिता के घर पहुंचा और कुछ महत्वपूर्ण कागज की तलाश करने लगा और गलती से उसे वही भगवत गीता का उपहार लिपटा हुआ मिला, जिसे देख उसे फिर उसी उदासी का एहसास हुआ। उस गीता को उसने अच्छे से देखा तो उस पर उसके पिता की हैंडराइटिंग से कुछ लिखा पाया। उस पर लिखा था, मैं खुद को बेचकर भी हर सपना पूरा करूंगा तेरा, बस तू सपने जरा बड़ा देखना। ये बोल रहा बाप नहीं, जिंदगी का सबसे पहला दोस्त तेरा। ये कविता पढ़ी ही थी कि अचानक उस किताब से एक चाबी गिरी, जिसके ऊपर लगे टैग पर उसके ग्रेजुएट होने की तारीख के साथ कंग्रेचुलेशन और आई लव यू लिखा हुआ था। आनंद के सर के ऊपर से उसके पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था और आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक गई। इस दिन आनंद की आंखें और रूह दोनों पछतावे के आंसू रो रहे थे।